हेलो गाइज, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के टिग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे एक न्यू टेक्निक के बारे में, आरएनए इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, या इसे अपन कह सकते हैं रिस भी कह सकते हैं। ये सेम जो टेक्निक है उसी के बेसिस पे है। जैसे अपन ने फिश, एक मैंने वीडियो बना रखा है फिश वाला टेक्निक का, फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। उसमें अपन डीएनए का डिटेक्शन करते हैं, जबकि यहाँ पर अपन जो आरएनए है उसकी लोकेशन को देखते हैं कि आरएनए कहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट मीन्स जीन जो है वो एक्सप्रेस होता है या नहीं होता है। उस जीन की एक्सप्रेसिविटी को चेक करने के लिए उस सेल के अंदर अपन क्या चेक करते हैं, वहां पर आरएनए प्रेजेंट है या नहीं है। क्योंकि देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ में शेयर किया है ये चीजें कि ये सभी जो टेक्निक्स है जो चल रही है, इन सभी टेक्निक्स में कहीं ना कहीं जो टर्म है वो चल रहा है जीन एक्सप्रेशन। देखो, सभी टेक्निक्स में कहीं ना कहीं अपन देख रहे हैं कि जीन एक्सप्रेस है या नहीं है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कोई भी डीएनए का फ्रेगमेंट, फंक्शनल डीएनए का फ्रेगमेंट जो अपने प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी रखता हो, वो सभी क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। जीन एक्सप्रेस का मतलब है कि कोई भी फ्रेगमेंट डीएनए का जो एमआरएनए या कोई भी आरएनए या प्रोटीन बनाने में सक्षम हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे, इसका प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? आरएनए प्लस प्रोटीन। अपन क्या चेक करना चाह रहे हैं कि जीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उस अपन इसी लेवल के ऊपर कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर। किस लेवल पे कर सकते हो आप? ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर ही चेक कर सकते हो कि डीएनए से आरएनए बना है या नहीं बना है। क्योंकि जीन क्या है? जीन एक डीएनए का पार्ट है, और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। यदि आरएनए प्रेजेंट है तो मतलब कह सकते हैं कि ये जीन है वो एक्सप्रेस हुआ होगा। अगर वो आरएनए उस जीन का नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो जीन की एक्सप्रेसिविटी चेक करने के लिए अपन यूज में लेते हैं आरएनए इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहां पर अपन देखें कि जो इन सीटू का जो टर्म है, यहां पर किसी भी लिविंग सेल के अंदर, लिविंग सेल हो सकता है, कोई भी सेल का टिश्यू का सेक्शन कटिंग कर रखा आपने, वो भी हो सकता है। कोई भी सेक्शन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ये सभी चीजें हो सकती है। इनमें आप ये देखना चाहते हो कि वो जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अपन इस मेथड को यूज में लेते हैं। देखो, जो लिविंग सेल है या फिर कोई भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज है, उसमें भी जीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहे हैं। एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रियोनिक स्टेज, जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपन देखें यहां पर, तो ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें भी इसकी स्टडी की गई है कि वहां पर कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा जीन कब एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा जीन। जैसे अपन पोलैरिटी देखते हैं कि जो ड्रोसोफिला का लार्वा जो होता है उसका डेवलपमेंट होता है, उसमें दो प्रकार की पोलैरिटी देखने को मिलती है, एक तो एंटेरियर और एक पोस्टेरियर। तो वो जो पोलैरिटी चेक करते हैं अपन इस मेथड से चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है इसमें जीन या क्रोमोसोम को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। इनर साइड ऑफ सेल के इनर साइड में ही अपन उसकी जीन्स की प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ आरएनए की प्रेजेंस को अपन चेक कर सकते हैं। किसमें? टिश्यू के अंदर। जैसे कोई भी मैंने एग्जांपल बताया अपन ने, कोई ये टिश्यू है, ये कोई एक टिश्यू है। आप यहां देखना चाहते हो कि इन सेल्स में कोई जीन पर्टिकुलर एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने यहाँ का पोर्शन लिया है, यहां से सैंपल लिया है,
आप देखना चाहते हो इसमें जीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है, बाकी इसमें ये जो कंडीशन लेते हो आप, सेल्स लेते हो, यहाँ जो आरएनए है इसमें क्या चेक करना चाहोगे आप? आरएनए चेक करना चाहोगे। कौन सा आरएनए? इंटरेस्ट आरएनए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है कि वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है नहीं, उसका आरएनए चेक करना चाहते हो। तो यहाँ पर आरएनए को आप चेक कर सकते हो किसकी प्रेजेंस में? प्रोब की प्रेजेंस में। कि यहाँ पर आप प्रोब ऐड कर दो, यहाँ पर क्या ऐड कर दो? प्रोब ऐड कर दो। ये प्रोब इसके साथ में क्या बनाएगा? हाइब्रिड। जैसे ये आरएनए है, आपने प्रोब डाला है बाहर से, तो ये प्रोब इसके साथ में क्या बना दिया? हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। आपका जो प्रोब होगा उसके ऊपर एक केमिकल का जो कंपोनेंट है वो लेबल्ड कर सकते हैं, फ्लोरोसेंट डाई है वो लेबल कर सकते हैं कि उस जीन की प्रेजेंस अपन चेक कर सकते हैं। तो इस प्रोब के आधार पर इस जीन की उपस्थिति को अपन क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। इसलिए इस टेक्निक में यूज में आता है इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। क्या डिटेक्ट कर रहे हैं अपन? आरएनए। किसमें? सेल के अंदर या किसी सेक्शन या किसी टिश्यू के अंदर। इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किस चीज का कर रहे हैं अपन? आरएनए का डिटेक्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ में प्रोब का हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या कहलाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या कंडीशन है? हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड हुआ है किसके बीच में? एक तो प्रोब है और एक आरएनए है। देखो इस चीज में सबसे पहले अपन देखें कि इस टेक्निक को डेवलप किसने किया था, या हाइब्रिडाइजेशन जो मेथड है, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन जो मेथड है वो सबसे पहले डेवलप किसने किया था? डेवलप्ड बाय गैल एंड, यहां पर थे पार्ड्यू 1969। इन्होंने सबसे पहले इस टेक्निक को डेवलप किया था। किसी भी जीन की एक्सप्रेसिविटी कहें अपन, किसी भी आरएनए की उपस्थिति कहें, किसी भी सेल के अंदर, किसी भी टिश्यू के अंदर आप इस मेथड के द्वारा चेक कर सकते हो। कंडीशन एक होनी चाहिए, आपके पास में एक प्रोब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोब। प्रोब मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी नॉन सीक्वेंस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अपन कह सकते हैं नॉन सीक्वेंस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। कोई भी न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी सी सीक्वेंस हो जिसके ऊपर पहले से अपने को पता हो कि क्या क्या सीक्वेंस है। यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, नाइट्रोजन बेसिस की अपन बात करें, उनकी सीक्वेंस इसके ऊपर पहले से प्रेजेंट हो। जैसे ये कंडीशन है तो इसकी नॉन सीक्वेंस अपने को पता है। सभी जीन की आपने क्या कर रखे हैं? प्रोब तैयार कर रखे हैं। अब आपने प्रत्येक जीन का जो प्रोब है, देखो जब भी इस टेक्निक में प्रोब यूज में लेते हैं तो प्रोब कौन सा होना चाहिए? cDNA प्रोब होना चाहिए। cDNA का मतलब है कि cDNA प्रोब जो है वो किससे बनता है? आरएनए से बनता है। तो ये आरएनए से डेवलप किया जाते हैं। कोई भी जीन है जिसकी आप स्टडी करना चाहते हो, उसका सबसे पहले तो आरएनए पता होना चाहिए अपना, आरएनए कैसा सीक्वेंस है। इस आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तैयार किया जाता है और इस डीएनए को एक प्रोब के रूप में यूज में लिया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रोब के बारे में बताया केवल कि प्रोब क्या चीज है। तो प्रोब क्या होता है? कोई भी नॉन सीक्वेंस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जिसके ऊपर पहले से जो सीक्वेंस है वो अपने को पता हो, और इस टेक्निक के अंदर आरएनए को आप चेक करना चाहते हो, प्रेजेंस चेक करना चाहते हो, तो आरएनए के लिए आपको cDNA जो है वो एक प्रोब के रूप में यूज में लेना होगा। उसको बनाया कैसे जाता है? तो अपन कह सकते हैं किसी भी आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा cDNA बनाया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया जाता है, और इसके ऊपर जो है एक टैग लगाया जाता है, कोई भी केमिकल। यहाँ पर एक केमिकल हो सकता है फ्लोरोफोर कोई भी फ्लोरोसेंट लाइट इमिट करने वाला केमिकल हो, लाइट इमिटिंग केमिकल। लाइट इमिटेड
केमिकल, लाइट इमिट करने वाले केमिकल होते हैं। अब इस टेक्निक को आप कैसे चेक कर सकते हो कि ये जीन एक्सप्रेस हो रहा नहीं है? देखो, मैंने एक मेथड आपको बताया है। किसी भी चीज के लिए सबसे पहले आप उसकी क्या क्या यूज में ले सकते हो, कोई भी सेल यूज में ले सकते हो, उसका सेक्शन यूज में ले सकते हो, उसका कोई भी टिश्यू यूज में ले सकते हो। आप उनको जो सेल्स है, सेल या टिश्यू है या कोई सेक्शन है, इसको सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर उसको रीएजेंट के अंदर अपन खास तौर से कह सकते हैं डीनेचुरेशन करते हैं। डी नेचुरेशन, डीनेचुरेशन के दौरान जो भी एमआरएनए है, इसमें सेक्शन में एमआरएनए, डीएनए सभी चीजें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है विशेष केमिकल के कारण से, एल्कलाइनिंग कंडीशन के कारण से, जिसके कारण से इनके जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर के जो डीएनए है या आरएनए है वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाएंगे। इस प्रकार से स्लाइड के ऊपर इस प्रकार से ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर क्या डाल दिया, प्रोब डाल दिया। अब ये प्रोब उस डीएनए आरएनए के साथ में क्या कर लेगा, या हाइब्रिड बना लेगा। हाइब्रिड बना लिया। अब आपने इस स्लाइड को क्या कर दिया, वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद में जो हाइब्रिड डीएनए नहीं है या आरएनए नहीं है वो वॉश हो जाएंगे, और जो हाइब्रिड होगा उसमें प्रोब होगा, और प्रोब को आप डिटेक्ट कर सकते हो। प्रोब के अपन क्या टैग कर रखा है, आपने एक केमिकल टैग कर रखा है। जैसे ही इस केमिकल में किसी रिएजेंट, किसी दूसरे केमिकल में अपन डालते हैं जिसके कारण से रिएक्ट कर सके या लाइट में इमिट कर सके, मतलब किसी भी फ्लोरोसेंट लाइट की प्रेजेंस में अगर इसको रखा जाता है तो ये लाइट इमिट करता है। उस लाइट के प्रेजेंस के आधार पर भी अपन देख सकते हैं कि वो जीन इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर लाइट इमिट हो रहा है वो करने के बावजूद भी, दैट मीन्स वो जीन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। ये अपन एक जनरल मेथड है, इससे अपन कर सकते हैं। दूसरा चीज अपन देखें, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट स्टेज मैंने अभी बताया आपको कि जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन है, ये जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन है इसमें एंटेरियर पोल होता है और यहां पर होता है पोस्टेरियर। क्या होते हैं, दो एंड होते हैं, पोस्टेरियर, और यहां पे जो कंडीशन आती है और यहाँ पे जो कंडीशन आती है, यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं, ये जो कंडीशन है एंटेरियर वाली जो कंडीशन है, यहाँ पर बाइकोइड जीन जो प्रेजेंट होता है, बाइकोइड, और यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं अपन, नैनोज। यहाँ पर कौन सा जीन प्रेजेंट होता है, नैनो जीन प्रेजेंट होता है। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि नैनोज है वो कहां पे प्रेजेंट है और जो बाइकोइड जीन है वो कहां पे प्रेजेंट है, इनकी आरएनए कहां प्रेजेंट है, आप चेक करना चाहते हो, तो जो बाइकोइड के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब है, बाइकोइड के जैसे ये है बाइकोड, यहां पर जो बाइकोइड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, प्रोब। आपने पहले से इसके प्रोब बना रखे हैं, आप क्या करोगे, इन प्रोब को, ऐसे प्रोब है उनके ऊपर लाइट इमिट है, फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, आप इसको क्या करोगे, यहां पर इंजेक्ट कर दोगे। आपने क्या किया है, यहां पर प्रोब को क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। ये प्रोब को आपने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। अब ये प्रोब कहां बाइंड होंगे, किसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, ये क्या है, बाइकोइड की कॉम्प्लीमेंट्री है। जहां जहां बाइकोइड के आरएनए प्रेजेंट होंगे, जहां जहां इसके जीन के आरएनए प्रेजेंट होंगे, वहां वहां जाकर ये प्रोब बाइंड होंगे और यहां पर क्या बना लेंगे, हाइब्रिड बना लेंगे। समझ रहे हो, इसका मतलब सबसे ज्यादा जो लाइट इमिट होगी वो कौन से एंड पे होगी, इस एंड पे होगी। मतलब ये जो पूरा पोर्शन है यहां वाला,
ये पूरा पोर्शन क्या होगा, लाइट वाला चमकता दिखाई देगा लाइट इमिट के कारण से। इसका मतलब अपन देख सकते हैं कि पूरी जो एग है, पूरा जो एग है किसका, एम्ब्रियो का, मतलब इसका ड्रोसोफिला का, उसमें बाइकोइड के जो जीन है केवल प्रेजेंट है यहाँ पर। कहां पे प्रेजेंट है, आगे की तरफ। अगर आपने नैनोज के प्रोब डाल दिए, आपने कोई प्रोब नैनोज वाले डाल दिए, यहां डाल दिए, यहां पे, लेकिन यहां पे तो नैनोज के जीन प्रेजेंट नहीं है, इनकी आरएनए प्रेजेंट नहीं है। जहां इनकी आरएनए प्रेजेंट होंगी ये वहां से ले जाएंगे और यहां पे जाके क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे अपनी कॉम्प्लीमेंट्री जीन के साथ, समझ रहे हो। और यहां पर क्या करेंगे, लाइट इमिट करेंगे, यहां पर लाइट इमिट करते हैं इस प्रकार से। सपोज आपने जो नैनोज वाला प्रोब लिया है, यहां पर आपने रेड लाइट यूज में ली है, रेड लाइट। और जो बाइकोइड वाला जो प्रोब यूज में लिया है, ये कैसा था, ग्रीन, ये ग्रीन लाइट वाला था। इसका मतलब जो एंटीरियर पार्ट है ये कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन। इधर तो ग्रीन ज्यादा चमक रहा है, जबकि इधर की तरफ अपन देखेंगे तो ज्यादा रेड चमकेगा ये। और जब बीच की कंडीशन अपन देखेंगे तो यहां पर कुछ रेड दिखेंगे और कुछ ग्रीन दिखेंगे, थोड़े थोड़े दिखेंगे लेकिन नामात्र से। इसका मतलब इधर हायर कंसंट्रेशन किसकी है, नैनो जीन की हायर कंसंट्रेशन है, और इधर देखिए अपन तो हायर कंसंट्रेशन किसकी है, बाइकोइड की है। इसका मतलब एंटीरियर पोर्शन को डेवलप करने के लिए जो जीन की आवश्यकता वो कौन सा है, बाइकोइड है। और पोस्टेरियर जीन को, पोस्टेरियर एंड को बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है वो कौन सा है, नैनोज है। तो ये जो जीन की प्रेजेंस है अलग अलग स्टेज पे, जीन की जो प्रेजेंस है उनको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा, आरएनए इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। तो यहां पर अपन इसको चेक कर सकते हैं। तो ये एक जनरल सा मेथड था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि किसी भी टिश्यू, किसी भी सेल, किसी भी ऑर्गन की अपन कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना जीन एक्सप्रेस हो रहा है, इससे अपन ये लगा सकते हैं आइडिया कि अगर ये जीन एक्सप्रेस हो रहा तो ये जीन किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। जीन के फंक्शन को भी अपन इसमें कर सकते हैं कि वो जीन का फंक्शन क्या है, जीन का फंक्शन या रोल, जीन का रोल भी चेक कर सकते हैं अपन। जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर यहाँ जीन एक्सप्रेस होने वाला, सीधी सी बात है, एंटीरियर में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ जीन एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब ये पोस्टेरियर में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर और बीच में अपन देखेंगे कि यहाँ पर अपन देखें कि सेगमेंटेशन में काम आ रहा है, पेयर्स में जो पेयर जीन है उनमें पेयर रूल जीन्स है उनमें काम आ रहा है, थोरेक्स वाले में काम आ रहा है, एब्डोमेन में काम आ रहा है, हंसबैक में काम आ रहा है यहाँ पर। तो ये सभी जो है वो जीन की पोजीशन पे आधार पे अपन पता लगा सकते हैं कौन सा जीन का पर्टिकुलर फंक्शन क्या है। तो ये जीन के रोल, जीन के फंक्शन, उनकी पोजीशन, होम्योटिक जीन, उन सभी चीजों को आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सभी जीन की एक्सप्रेसिविटी को चेक करने के लिए एक मेथड है, और जीन की एक्सप्रेसिविटी चेक करते हैं पर प्रेजेंस ऑफ आरएनए। तो आरएनए की प्रेजेंस जहां होगी वहां पर जीन एक्सप्रेस हुआ होगा। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन आरएनए की है दैट मीन्स जीन उतना ही ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, जितनी कंसंट्रेशन कम आरएनए की है उतना मतलब जीन है वो कम एक्सप्रेस हो रहा है। तो जीन की एक्सप्रेसिविटी को यहाँ पर इस मेथड से चेक कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा मेथड था, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और ये CSIR की नोट की जो 13 यूनिट है उस यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने आपको मेंशन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो कमेंट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिल सके इसके। थैंक यू फ्रेंड्स।